Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkayan Education. Today we are going to discuss the Mechanical Engineering Objective Series. Which one is helpful for the RRB JEE exam, SSC JEE, BHEL, Coal India CIL, BPSC Assistant Engineer, UPPSC Assistant Engineer, UKPSC Assistant Engineer as well as Lecturer, BPSC Assistant Professor and Lecturer. And this series is also discuss the workshop technology and strength of material. And today I start the production engineering. So we have to start the production engineering practice set 1 and that's contain क्वेश्चन 1 to 50. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. In orthogonal cuttings of metals is there are production engineering, there are different type of metal cutting. In metal cutting, first question arises the orthogonal cutting. What is orthogonal cutting? So here given as figure, that is tool, that is which tool? That is single point cutting tool. This one is single point cutting tool. Okay, so this one is workpiece and this one is tool. So what is orthogonal cutting? That is this one is workpiece and this one is tool. Which one is what? Perpendicular to each other. That means the cutting edge of tool is perpendicular to the direction of tool travel. Okay, option A is correct. Then the cutting force occur in two direction only. Yes, here cutting force two direction. एक क्या होगा आपको x में और एक आपका y में, दैट इज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज correct. In orthogonal metal cutting, the cutting edge of tool is perpendicular to the what? Direction of tool travel. As well as here cutting force occur in only two direction. Is it clear? Okay? Clear? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इन ऑर्थोगोनल कटिंग अभी बोल रहा है कि आपको इन ऑर्थोगोनल कटिंग the depth of cut is halved, that means half, and feed rate is double. Feed rate क्या कर रहे हैं? That is double if the chip thickness ratio is unaffected. Okay, with the changed cutting condition the actual chip thickness will be. तो चलिए इसको सोल्व कीजिए. इसमें हमने देखे फिगर से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका क्या है? दैट इज चिप फॉर्मेशन ड्यूरिंग द मेटल कटिंग. ये हमारा क्या है? दैट इज टूल एंड दिस वन इज वर्कपीस. तो पहले हमारा क्या होता है कि आप हमें ये देखना है कि चिप थिकनेस रेशियो होती क्या है ना? तो दैट इज क्या है? चिप थिकनेस रेशियो. तो चिप थिकनेस रेशियो क्या है? चिप थिकनेस रेशियो वर्क क्या है? दैट इज अनकट, है ना? अनकट चिप थिकनेस जो अभी हमारा कटा नहीं है ना? अनकट चिप थिकनेस अपॉन क्या हो जाएगी? चिप थिकनेस या कट, है ना? चिप थिकनेस. तो ये जो अनकट पार्ट है, जो अनकट है, ये देखिए जो अनकट है वही हम कितना फीड दे रहे हैं. दैट इज ये क्या हो जाएगी? ऊपर आपका क्या होगा? दैट इज फीड अपॉन चिप थिकनेस जो भी हमारा कट रहा है, दैट मीन्स ये आपको कटिंग होकर निकल रही है. दैट मीन्स कितना? तो दैट इज डेप्थ ऑफ कट. और इसे क्या लिख सकते हैं, है ना? तो ये देखिए ये जो आपका जा रहा है तो ये क्या होगा? दैट इज चिप वेलोसिटी, है ना? दैट इज चिप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये जो आपका है दैट इज कटिंग स्पीड, है ना? दैट इज कटिंग स्पीड.
बट हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको हम डिनोट कर लेते हैं सपोज आर से, और ये क्या है टी अपॉन टी सी। तो बोल रहा है यहां पे कि फीड जो है हमारा क्या हो रहा है, दैट इज डबल। तो ऊपर क्या है फीड, हमने डबल कर दिया। देन डेप्थ ऑफ कट है ना, डेप्थ ऑफ कट के क्या है आधा हो गया, दैट इज टी सी डिवाइडेड बाई 2। बट इसको जब हम इस तरह से करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखिए आपको 4 टाइम्स ऑफ एफ अपॉन टी सी हो जाएगी। तो ये हमारा चीफ थिकनेस रेशियो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। बट हेयर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चीफ थिकनेस रेशियो इज अनअफेक्टेड। ये हमारा क्या है, चीफ थिकनेस रेशियो हमारा घटना बढ़ना नहीं चाहिए, दैट इज अनअफेक्टेड रिमेन्स। तो हमारा बोल रहा है कि आपका कटिंग कंडीशन क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग चीफ थिकनेस है ना। तो ये हमारा क्या है नीचे चीफ थिकनेस। तो ये जो हमारा हाफ हो गया है, तो यदि हम इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दें है ना, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दें तो चीफ थिकनेस वही रह जाएगी है ना। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, चीफ थिकनेस विल बी डबल। क्लियर, समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट में कमेंट करें कि कहां पे आपको दिक्कत हो रही है। क्लियर? तो हम इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमारा यहां पे क्या है, जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है बैकबोन, दैट इज चीफ थिकनेस रेशियो इज अनअफेक्टेड। ये हमारा वैरी नहीं होना चाहिए। तो जब वैरी नहीं होगी इन दैट केस ये क्या होगी, ये हाफ हो रही है तो इसको हमको हाफ को नहीं होना है, दैट मीन्स इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। और ये यदि ट्वाइस हो रही है तो इसको क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई है ना, हाफ कर देंगे। तो उस कंडीशन में हमारा सेम रहेगी। तो हमारा ओनली पूछा क्या है चीफ थिकनेस। यदि वही पूछता कि फीड रेट, फीड हमारे क्या होगी, दैट मीन्स फीड हमारी क्या हो जाती, हाफ हो जाती। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन ऑब्लिक मेटल कटिंग, इन ऑब्लिक कटिंग ऑफ मेटल द कटिंग एज ऑफ टूल इज। तो इसमें क्या है, मेटल कटिंग में 2 टाइप का मेटल कटिंग होता है, वन इज ऑर्थोगोनल मेटल कटिंग एंड सेकेंड वन इज द व्हाट ऑब्लिक कटिंग ऑफ द मेटल। तो देखिए ये हमारा अभी हम डिस्कस किए कि ऑर्थोगोनल में क्या हो गया कि कटिंग टूल एंड टूल डायरेक्शन क्या है, कटिंग ये परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें देखिए आपको परपेंडिकुलर नहीं, ये आपको क्या एज के साथ लगा हुआ है, दैट इज ये क्या एंगल यदि देखेंगे तो लेस देन 90, मतलब 90 से नहीं है। तो यहां पे क्या रहेगी, जो कटिंग टूल एज है ऑफ द टूल रहेगी इंक्लाइंड एट एंगल लेस देन 90 टू द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल। यदि इस डायरेक्शन में आपका देखिए टूल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो यहां से हमारा क्या है, ये आपको देखिए डायरेक्शन लेस देन 90 हमेशा बनेगा, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम इज नोन एज। तो अभी हमने पढ़ा कि 2 कटिंग फोर्स डायरेक्शन होता है, दैट इज 2 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कीजिए, फटाफट आंसर कमेंट में जल्दी कीजिए। द ऑब्लिक कटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, है ना। तो ऑब्लिक कटिंग सिस्टम में क्या होगी कि आपका ये दैट इज कॉल्ड ऑल्सो 3 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम। इसको और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूअस चिप आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ। अब देखिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमें ड्यूरिंग द मेटल कटिंग हमें चिप फॉर्म होगी। तो किस किस टाइप का हमें चिप बनेगा, तो देखिए आपका फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस चिप, सेकेंड वन इज डिसकंटिन्यूअस चिप एंड थर्ड वन इज द कंटिन्यूअस विथ बिल्ट अप चिप, है ना। तो ये तीनों के लिए आपका अलग अलग फेवरेबल कंडीशन होगी। तो यहीं पे हमारा पूछ रहा है कि उसके लिए मटेरियल अलग होंगे, कटिंग कंडीशन अलग होगी। ओके, तो फर्स्ट वन, डिसकंटिन्यूअस चिप आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ मेटल, है ना। कौन से मेटल को हम करेंगे तो बनेगा
तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस मतलब टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा चिप है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल को करेंगे तो हमें डिसकंटिन्यूअस चिप मिलेगी। टू डक्टाइल मटेरियल ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ चिप, तो आपका कंटिन्यूअस चिप बनेगा, ओके, कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्ट अप एज बनेगा, यस, दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये क्या होगा, मेनली आप इसको देखेंगे तो आपका क्या है, आपको ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्ट अप एज आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ विच टाइप ऑफ मेटल, तो कंटिन्यूअस चिप किसमें हमें बनेगी, दैट इज डक्टाइल मटेरियल में। क्लियर। अब देखिए हमारा जो हमने तीनों कंडीशन पढ़े हैं कि फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, जैसे डिसकंटिन्यूअस चिप हमें बन रही है, ओके, तो डिसकंटिन्यूअस चिप के लिए हमारा क्या है, पहला मटेरियल का नेचर क्या होना चाहिए, दैट इज ब्रिटल मटेरियल होनी चाहिए है ना। और यदि हम मशीनिंग करेंगे डक्टाइल मटेरियल का तो वहां भी डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगी, बट लो स्पीड होना चाहिए, स्पीड हमारा बहुत ही लो रहेगी तो उस कंडीशन में बनेगा। बट फेवरेबल कंडीशन डिसकंटिन्यूअस चिप के लिए क्या होगी, ब्रिटल मटेरियल, फर्स्ट वन इज ब्रिटल मटेरियल। तो चलिए देखते हैं, वर्कपीस क्या होना चाहिए, ब्रिटल मटेरियल होना चाहिए, स्लो स्पीड ऑफ कटिंग होना चाहिए, स्मॉल रेक एंगल होना चाहिए एंड लार्ज डेप्थ ऑफ कट है। ये सभी चारों कंडीशन में कुछ भी आप दे रहे हैं तो उस केस में हमारा वर्कपीस यदि ब्रिटल है, उसके साथ लो स्पीड है, स्मॉल रेक एंगल है, लार्ज डेप्थ ऑफ कट है, तो हमारा क्या होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस चिप। क्लियर। देन कंटिन्यूअस चिप के लिए क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो पहला क्या है, आपका डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल क्या है, डक्टाइल, लार्ज रेक एंगल, यहां पे स्मॉल थी तो अब लार्ज रेक एंगल, हाई कटिंग स्पीड एंड लो डेप्थ ऑफ कट। बट थर्ड वन जो है आपका कि कंटिन्यूअस चिप की क्या होता है कि उसमें आपका सरफेस फिनिशिंग हाई होता है, टूल का लाइफ होता है ना। अब कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्ट अप एज, तो मटेरियल डक्टाइल, हाई फ्रिक्शन एट द फेस ऑफ द टूल, यदि हाई फ्रिक्शन ऑफ फेस ऑफ द टूल रहेगी तभी वहां पे मटेरियल जो मेल्ट होते हैं वो चिपक जाते हैं, तो उसमें आपका जो फॉर्मेशन होता है फ्लैंक और वियर, जिसमें हम क्रैटर वियर, फ्लैंक वियर पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट आएगी है ना। देन लैक ऑफ कूलेंट, लो टू मीडियम कटिंग स्पीड, कंटिन्यूअस चिप के लिए क्या होना चाहिए, लो टू मीडियम कटिंग स्पीड, स्मॉल रेक एंगल होना चाहिए है ना। तो चलिए हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस चिप, अब बताइए कि डिसकंटिन्यूअस चिप है ना, तो उसमें हमारा क्या होगा, तो डिसकंटिन्यूअस चिप हमें कब फॉर्म होगी है ना, कमेंट फास्ट। तो क्या होगा, स्मॉल रेक एंगल है ना, स्मॉल रेक एंगल एंड लो कटिंग स्पीड, स्मॉल रेक एंगल एंड लो कटिंग स्पीड है तो उस केस में हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर, क्लियर। तो चलिए यदि आपको क्लियर है तो ओके, नहीं है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें कि आपका क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 9, 10, चलिए इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा, कमेंट फास्ट। द हाई कटिंग स्पीड क्या है, हाई है, एंड लार्ज रेक एंगल ऑफ द टूल विल बी रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ, है ना। आपका कौन सा ये होगा, यदि हमारा कटिंग स्पीड हाई है, लार्ज रेक एंगल है, तो उस केस में हमारा कौन सा चिप बनेगा, तो कौन सा, कटिंग स्पीड हाई है, दैट इज कंटिन्यूअस चिप। क्लियर। If I have any doubt, comment them. Question number 11. The factor responsible for the formation of continuous chip with built-up edge. अब continuous chip with built-up edge है तो उसमें रेक एंगल क्या होना चाहिए, रेक एंगल इसमें क्या होना चाहिए, स्मॉल रहना चाहिए। बट कंटिन्यूअस विथ चिप विथ बिल्ट-अप एज क्या होता है, लो स्पीड टू मीडियम स्पीड। तो अब देखिए हमारा लो स्पीड कौन सा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, लेकिन स्मॉल लार्ज रेक एंगल, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन कंटिन्यूअस चिप कटिंग मैक्सिमम हीट इज टेकन बाय द टूल, आप बताइए क्या होता है इस केस में।
तो देखिए कोई भी ड्यूरिंग द मेटल कटिंग जो है उसमें हमारा 3 ही पार्ट होता है। एक क्या हो गया, जो फॉर्मेशन हो रही है चिप, टूल एंड वर्कपीस। तो ये 3 पार्ट ड्यूरिंग द मेटल कटिंग, इससे ही हमारा क्या होगा, हीट रिलीज होगी। तो यहां पे देखिए क्या होता है, 80% हीट चिप के थ्रू आपको रिलीज होती है, 10% टूल के थ्रू, 10% वर्कपीस के थ्रू। कहीं कहीं बुक में आपको रहेगा 70% चिप के थ्रू, 20% टूल के थ्रू और 10% वर्कपीस के थ्रू। बट मेजर हीट जो चेंज होती है वो ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, चिप के थ्रू। तो इसमें आपको देखिए पूछ रहा है इन कंटिन्यूअस चिप कटिंग मैक्सिमम हीट इज टेकन बाय द कटिंग टूल। नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? तो यहां पे देखिए 3 हमारा यहां पे बन रहा है कि ये देखिए ये प्राइमरी शियर जोन, सेकेंडरी शियर जोन एंड टर्शियरी शियर जोन है ना, सभी डिफॉर्मेशन जोन है। तो जो प्राइमरी शियर जोन है इसी में आपको क्या होता है, चिप जो ये इससे फॉर्मेशन होते हैं, तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी शियर जोन के कांटेक्ट में है कौन, चिप। तो इसके थ्रू ही हमारा मैक्सिमम हीट जनरेट हो, ट्रांसमिट होगी। क्लियर? उसके बाद हमारा क्या होता है, टूल और ये, ठीक है। इन कंटिन्यूअस चिप कटिंग द मैक्सिमम हीट डैश डैश द कटिंग वेलोसिटी। तो मैक्सिमम हीट क्या होता है, डिपेंड्स ऑन कटिंग वेलोसिटी। मैक्सिमम हीट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, दैट इज कटिंग वेलोसिटी। क्योंकि इसमें क्या होगा, हायर कटिंग स्पीड होगी तो मोर हीट जनरेट होगा, है ना। तो दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 14, द कंटिन्यूअस चिप आर फॉर्म्ड of long coil having same thickness throughout। क्या होगा, कमेंट देम फास्ट। तो देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि आपका कंटिन्यूअस चिप को और क्या बोलते हैं, दैट इज रिवन चिप, है ना। जो रिवन होता है वो कॉइल के फॉर्म में होता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन रिवन चिप। एंड दिस वन इज व्हाट, कंसिस्टेंट। इसमें आपको क्या होता है, थ्रू आउट द कंसिस्टेंट होता है विद द डक्टाइल मटेरियल से हम जब करते हैं, तो दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम, क्या है, इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम मैक्सिमम चिप थिकनेस। अब मैक्सिमम चिप थिकनेस कहां पे होगा, तो देखिए आपका ऑब्लिक है, तो ऑब्लिक में देखिए आपको ये भी क्वेश्चन में आपको बोलेंगे सर डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल टूल, ज्योमेट्री अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द टूल। यस, बट पूछ रहा है इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम द मैक्सिमम चिप थिकनेस अकर वेयर, मिडिल पे नहीं, तो कहां पे, मे नॉट अकर द मिडिल, कहीं पे हो सकता है लेकिन मिडिल पे नहीं होगी। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द किसमें, मटेरियल टूल ज्योमेट्री एंड मटेरियल ऑफ द टूल। तो अब मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन बी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम द कटिंग एज ऑफ टूल इज, है ना। अब देखिए कटिंग एज ऑफ द टूल क्या है, कि आपको पूछ रहा है, तो मे नॉट, ये देखिए ऑब्लिक कटिंग है, तो ये क्या है, टूल है, ये आपका वर्क पीस है। तो ये ऑब्लिक कटिंग में जब हम कर रहे हैं तो देखिए वर्क पीस हमारा ये है ना। तो वर्क पीस से क्या है, इसके बीच में कुछ गैप है क्या, टूल से इसके बीच में तो नहीं, तो मे नॉट क्लियर टू दी width of the workpiece। Option C is correct। Which of the following statement is correct for orthogonal cutting system? अब देखिए orthogonal cutting system में क्या होता है, the cutting edge of the tool is perpendicular to the direction of tool travel। yes, हमने पहले ही पढ़ा। the cutting edge clear the width of workpiece on either end। तो ये देखिए इसमें आपका क्या है, कटिंग एज, ये जो हमारा कटिंग एज है इधर इस साइड से देखिए और इधर इस साइड से देखिए, तो दोनों में देखिए आपको क्या है, ये क्लियर है कि ये जो थिकनेस है रहता है क्लियर। द चिप फ्लो ओवर द टूल फेस, है ना, ये टूल का ये फेस के ऊपर से क्या है, चिप फ्लो हो रही है। एंड डायरेक्शन ऑफ चिप वेलोसिटी इज नॉर्मल टू द कटिंग एज। ये देखिए ये कटिंग एज है ना,
तो ये चिप ऐसे क्या हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर में, दैट इज नॉर्मल टू दी कटिंग एज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम मैक्सिमम चिप थिकनेस अकर्स एट द, तो आपका इसमें मैक्सिमम चिप थिकनेस कहां पे होता है? तो देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, मिडिल पे आपका होता है। देन ऑप्शन 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, which of the following parameter govern the value of shear angle in continuous chip formation? यदि हमारा कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन है तो उसमें कौन सा हमारा पैरामीटर वैरी होगा? तो देखिए आपका जब भी हम कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन में हमारा क्या है, सबसे मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर जो आएगी रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल, मोस्ट क्रिटिकल यदि हमें पूछेगा ओनली। लेकिन इसमें बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर गवर्न द वैल्यू ऑफ शियर एंगल इन चिप फॉर्मेशन, कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन। तो शियर रेक एंगल हो गई, देन आल्सो इट्स डिपेंड ऑन चिप थिकनेस, कटिंग वेलोसिटी, एंड कटिंग वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज फीड रेट। दैट मींस ऑल ऑफ दिस, सभी पे हमें, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following statement is correct for cutting oblique cutting system? अब देखिए यहाँ पे oblique cutting है तो उसमें हमारा क्या होगा? तो कटिंग एज इन इंक्लाइंड एट लेस देन 90 डिग्री विद नॉर्मल ऑफ द टूल, यस। फ्रीक्वेंटली मोर देन वन कटिंग एज आर इन एक्शन, क्योंकि इसमें देखिए ऑब्लिक कटिंग है तो 3 डायमेंशनल है, एफ है एक्स वाई जेड, तो एट ए टाइम क्या होगा, 2 डायरेक्शन में रहेगी, that is more than one cutting edge. Then chip follow of the tool face at angle less than 90 degree with the normal of the cutting edge, yes। यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा क्या है, ये एंगल का लेस देन 90 बन रही है क्योंकि ये आपको पहले ही ये हो रही है, दैट इज ये ऑब्लिक कटिंग सिस्टम में। तो ऑल ऑफ दिस इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम टूल में और may not generate a surface पैरेलल टू दी वर्कपीस। अब क्वेश्चन को समझिए और इसका आंसर दीजिए। इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम, है ना, इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम टूल में और मे नॉट जनरेट ए सरफेस पैरेलल टू दी वर्कपीस, यस। देखिए आपको ये जो पैरेलल टू दी वर्कपीस, इसके पैरेलल में हमारा क्या हो रहा है, सरफेस जनरेट करता है, कभी हो सकता है कभी नहीं भी। यदि हम और यदि हमारा ये ऑब्लिक कटिंग कंडीशन आ जाएगा कि 90 डिग्री पे रहेगी टूल तो उस केस में होगी, और नहीं है तो नहीं होगी, तो इसलिए पैरेलल और मे नॉट एस। इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम द मैक्सिमम चिप थिकनेस अकर एट द मिडिल, नो, रॉन्ग, है ना। आपका क्या होता है कि इसमें आपको नहीं होती है, इस केस में नहीं है। The addition of lead, sulfur and phosphorus to low carbon steel help to, यदि हम लो कार्बन स्टील में सल्फर ऐड करेंगे, फास्फोरस ऐड करेंगे, लेड ऐड करेंगे तो विच प्रॉपर्टी वुड बी इंप्रूव्ड, है ना, कौन सा प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी? तो जब भी हम इंप्रूव करेंगे तो मसेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है ना, तो ये सब पैरामीटर इंप्रूव होती है। तो अभी इसमें आपको क्या है देखना है कि कौन से है। तो देखिए इंप्रूव द मशीनेबिलिटी हो जाएगी, ब्रेक ऑफ चिप्स, यस, क्योंकि आपका यदि मशीनेबिलिटी इजीली हो रहा है दैट मींस तुरंत टूटने का भी है, दैट इज ब्रेक ऑफ चिप्स। रिड्यूस बिल्ड अप एज, यस, क्योंकि लो कार्बन स्टील है तो ये आपका जो होता है कि इसमें आपको कार्बन कंटेंट कम है तो क्या होगा, हार्ड कम होगी, तो उस वजह से ये क्या है, रिड्यूस द बिल्ड अप एज, इसमें चांसेस कम रहेगी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिटरमिनिंग द वेरियस फोर्सेस ऑन चिप मर्चेंट एज्यूम दैट, तो देखिए ऑर्थोगोनल मेटल कटिंग में आप मर्चेंट सर्कल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो पूछ रहा है कि मर्चेंट उन्होंने क्या क्या एज्यूम किए थे, क्योंकि कोई भी थ्योरी है, एनी टाइप ऑफ थ्योरी और डेरिवेशन वी शुड एज्यूम दैट समथिंग,
तो सम एजम्पशन आर मेड। तो कौन कौन से एजम्पशन है हमारे? तो कटिंग एज ऑफ द टूल इज शार्प, है ना, देन यूनिफॉर्म शियर, है ना, कंटिन्यूअस शिप फॉर्मेशन, कांस्टेंट कटिंग वेलोसिटी, है ना। तो देखिए आपको क्या है, ओनली कंटिन्यूअस शिप विदाउट बिल्ट अप एज इज प्रोड्यूस, है ना, जो अभी हमने बोला, दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्लियर? कास्ट आयरन ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूस, कास्ट आयरन कौन सा प्रोड्यूस होगा? तो आप बताइए कि कास्ट आयरन के लिए कौन सा ये होगा, जल्दी कमेंट दें। तो डिसकंटिन्यूअस शिप। क्लियर? क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन जो है हमारा क्या होता है, दैट इज ब्रिटल इन नेचर, और ब्रिटल मटेरियल हो गई, दैट मीन्स हमारा क्या बनेगा, दैट इज डिसकंटिन्यूअस शिप फॉर्मेशन होगी। क्लियर? इसमें यदि सिरामिक भी रहेगी तो भी हमारा डिसकंटिन्यूअस शिप। माइल्ड स्टील ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूस। अब माइल्ड स्टील है तो ये माइल्ड स्टील क्या होता है, दैट इज डक्टाइल इन नेचर। यदि डक्टाइल मटेरियल है तो कौन सा होगा, दैट इज कंटिन्यूअस शिप फॉर्मेशन। व्हेन द कटिंग एज ऑफ टूल इज डल, यदि कटिंग एज ऑफ द टूल क्या है, डल है, देन ड्यूरिंग मशीनिंग क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? तो आपका क्या होगा, यदि कटिंग टूल एज डल है तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज द चिप टेम्परेचर, है ना। क्या क्या होता है, चिप टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिल्ट अप एज हो जाता है, अनइवन कट होती है, इंक्रीज द कटिंग फोर्सेस, क्योंकि कटिंग फोर्स ज्यादा लगेगी, पुअर सरफेस फिनिश होगा। तो इस केस में हमारा देखिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस शिप विथ बिल्ट अप एज, क्योंकि ढीला डाला तो उसमें आपको दैट इज कंटिन्यूअस शिप विथ बिल्ट अप एज। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी तो वहां पे मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगी, ड्यूरिंग मटेरियल सॉफ्टनिंग ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा, कांटेक्ट में आ जाएगी टूल के साथ, तो वहां पे चिपक जाएगी, दैट इज बिल्ट अप एज फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? इफ द कटिंग स्पीड इज इंक्रीज्ड देन बिल्ट अप एज। अब यदि कटिंग स्पीड को हम बढ़ा देते हैं तो उस केस में, है ना, जब कटिंग स्पीड हम बढ़ाएंगे तो बिल्ट अप एज बिकम्स क्या हो जाएगा, स्मॉलर। क्यों स्मॉलर हो जाएगी? क्योंकि वहां पे हायर टेम्परेचर होगा, उसके वजह से सॉफ्टनिंग ऑफ द मटेरियल, एंड दिस रिड्यूसेस टू द एडहेर द टूल फेसेस, क्योंकि जब हम रिड्यूस टूल फेस पे एडहेसिव नहीं होगी तो क्या होगा, बिकम्स लॉन्गर होगा, नहीं, बिकम्स स्मॉलर एंड फाइनली डज नॉट फॉर्म एट ऑल। कटिंग स्पीड को यदि हम बढ़ा देंगे तो बिल्ट अप एज फॉर्मेशन क्या होगी, खत्म हो जाएगी। In metal cutting operation, the shear angle is angle made by the shear plane with the what? तो आप इसमें shear plane की बात करेंगे तो किसके साथ होगी, that is the direction of the tool travel, that is direction। क्यों? कि देखिए ये आपका shear angle है ना, ये shear angle है, तो पूछ रहा है shear angle is the angle made by the shear plane, that is called, ये जो हमारा दिख रहा है ये दिस वन इज शियर प्लेन, ये हमारा शियर प्लेन हो गई, है ना, और ये क्या है हमारा डायरेक्शन है, यही तो हमारा डायरेक्शन है टूल ट्रेवल का। तो ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज फाई, दैट इज कॉल्ड क्या है, शियर एंगल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30, इन मेटल कटिंग यूज ऑफ लो फीड एंड हाई कटिंग स्पीड इज डिजायर्ड व्हेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट। तो कौन सा, यदि हमारा मेटल कटिंग में लो फीड यूज कर रहे हैं, हाई कटिंग स्पीड है, तो क्या हमारा उसमें पर्पस होगा, तो दैट इज पर्पस इज व्हाट, सरफेस फिनिशिंग। क्योंकि यदि हमारा सरफेस फिनिशिंग के लिए क्या है, हम हाई कटिंग स्पीड रखते हैं, लो चिप फॉर्मेशन, क्योंकि सरफेस का इंप्रूव। अब उसमें क्या है, यदि सरफेस रफनेस है तो कटिंग स्पीड हाई रहेगा, फीड भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, डेप्थ ऑफ कट भी कम रहेगा। तो इसमें हम जो भी पढ़े हैं, जैसे आपका सरफेस फिनिशिंग रफनेस H इक्वल टू, हम आपको फॉर्मूला था F स्क्वायर अपॉन 8R। R क्या है, नोज रेडियस, F क्या है, दैट इज फीड है, एंड H इज द रफनेस ऑफ द टूल, सॉरी रफनेस ऑफ द सरफेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए फास्ट।
क्या होगा आंसर? द वेलोसिटी ऑफ टूल रिलेटिव टू वर्क पीस इज नोन एज कटिंग वेलोसिटी। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ टूल रिलेटिव टू वर्क पीस, ये टूल है और इसके बीच में रिलेटिव में है, तो क्या कटिंग वेलोसिटी कहलाता है? दैट इज एस, क्योंकि ये हमारा क्या है, दैट इज वर्क पीस है और ये टूल है, तो ये जो इस डायरेक्शन में आ रहा है दैट इज क्या है, कटिंग वेलोसिटी है ना। ये वेलोसिटी भी है ना, कटिंग वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ टूल अलोंग द टूल फेस, ये टूल फेस के अलोंग में ये जाएगा, तो ये देखिए ये क्या है, चिप इसमें निकल रहा है, तो इसमें आपका आ जाएगा चिप वेलोसिटी, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? द शियर वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ, अब देखिए शियर वेलोसिटी क्या होगा, है ना, शियर वेलोसिटी क्या होगा, कमेंट दें फास्ट। तो शियर वेलोसिटी क्या होती है कि शियर प्लेन ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस, तो शियर वेलोसिटी देखिए ये जो आपका कटिंग प्रोसेस है ये शियर प्लेन के अकॉर्डिंग होगी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज शियर वेलोसिटी। ऐसा भी नहीं है कि आपको वर्कपीस के रिलेटिव और इधर टूल के, नहीं, ये दोनों में कुछ नहीं है, आपका ये जो कटिंग शियर जो प्लेन है उसके डायरेक्शन में जो कटिंग होते जाएगी उसको हम बोलते हैं दैट इज नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। द वेक्टर सम ऑफ कटिंग वेलोसिटी एंड चिप वेलोसिटी इज व्हाट, तो इक्वल टू क्या होगा, शियर, इक्वल टू दी शियर वेलोसिटी। देखिए इसी में ये हमारा क्या हो गया, दैट इज चिप वेलोसिटी, है ना, और ये क्या है हमारा, दैट इज कटिंग वेलोसिटी। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दिस वन इज कटिंग वेलोसिटी एंड दिस वन इज चिप वेलोसिटी, तो इसके जो रिजल्टेंट होंगे यही तो हमारा शियर प्लेन है, ये देखिए यही शियर प्लेन है, तो ये क्या है, दैट इज वी एस, शियर वेलोसिटी, है ना, दैट इज इक्वल टू शियर वेलोसिटी। तो ये वेक्टर सम हो गया ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, है ना, दैट इज वेक्टर सम। द पैरामीटर विच कंप्लीटली डिफाइंस द चिप, ये क्लिप नहीं होगा, ये चिप फॉर्मेशन इन मेटल कटिंग प्रोसेस इज शियर एंगल, टूल कॉन्टेक्ट लेंथ, व्हाट, तो आपका क्या हुआ, शियर एंगल एज वेल एज चिप टूल कॉन्टेक्ट लेंथ, दैट इज 35 का सी। द वेलोसिटी ऑफ चिप रिलेटिव टू दी टूल इज एक्टिंग, है ना, अब टूल के रिलेटिव में हम बात करेंगे कि चिप वेलोसिटी तो क्या होगा, है ना, जल्दी से कमेंट, चिप वेलोसिटी अलोंग द क्या होगा, ये देखिए यही तो है, यही तो चिप वेलोसिटी अलोंग द क्या है, टूल फेस, यही तो टूल है, ये टूल का फेस है, तो अलोंग द टूल फेस, तो चिप वेलोसिटी रिलेटिव टू टूल इज एक्टिंग एज अलोंग द टूल फेस। द वेलोसिटी ऑफ चिप रिलेटिव टू वर्क इज एक्टिंग ऑन, तो ये देखिए वर्क पीस है और ये हमारा चिप वेलोसिटी है, तो क्या होगा, दैट इज नॉर्मल टू दी शियर प्लेन, along the shear plane, normal to the face, which one, तो देखिए ये है ना, यही तो शियर प्लेन है, ये शियर प्लेन है, तो इसी के along में ऐसे जा रहा है ना, that is along the shear plane, वर्कपीस के एक्टिंग। द चिप थिकनेस रेशियो इज व्हाट, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ही डिस्कस किया था कि चिप थिकनेस रेशियो क्या होता है, दैट इज चिप वेलोसिटी अपॉन कटिंग वेलोसिटी, है ना, और आइदर अनकट अपॉन दिस वन, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, दैट इज डेप्थ ऑफ कट टू द चिप थिकनेस, और आइदर आर इक्वल टू हम जो बोलते हैं अनकट अपॉन चिप थिकनेस। द कटिंग रेशियो इज, है ना, कटिंग रेशियो क्या होगा, तो कटिंग रेशियो भी हमारा क्या होगा, दैट इज चिप थिकनेस अपॉन अनकट चिप थिकनेस अपॉन चिप थिकनेस, दैट मींस वही कटिंग वेलोसिटी टू दी चिप वेलोसिटी। ये देखिए
यहाँ पे आपको ये जो कटिंग रेशियो है R इक्वल टू T0 अपॉन TC, तो T0 ये क्या है, दैट इज अनकट है, और T क्या है, ये तो T है, दैट इज चिप थिकनेस, तो ये चिप थिकनेस हो गई। तो ये जो चिप थिकनेस होगा ये क्या होगा, चिप वेलोसिटी हो जाएगा, और ये अनकट है जो क्या होगा, दैट इज कटिंग स्पीड हो जाएगी। तो ये क्या होगा, कटिंग स्पीड वेलोसिटी टू दी चिप वेलोसिटी। क्लियर? इन मेटल कटिंग ऑपरेशन चिप आर फॉर्म ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल। यस, जब तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारा मेटल कटिंग स्टार्ट नहीं होगा। सेगमेंटल चिप आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ, सेगमेंटल मींस व्हाट, डिसकंटिन्यूअस चिप। डिसकंटिन्यूअस चिप किसमें बनती है, दैट इज ब्रिटल इन मेटल, ब्रिटल नेचर, तो दैट इज कास्ट आयरन। ओके, इन मेटल machining the zone where maximum heat is generated due to plastic deformation of metal is called, क्या कहलाता है, that is shear zone, है ना, और that is called primary shear zone और either metal cutting zone, है ना। तो हम फिगर में यही देखिए, ये जो हमारा है ये ग्रीन पार्ट, यही तो मेटल कटिंग हो रही है, यहाँ से मेटल कटिंग होता है, तो इसी को हम ये क्या है, प्राइमरी डिफॉर्मेशन, पीएचडी जिसको बोलते हैं, पीडीजी जो भी बोलना हो, तो ये जो है शियर जोन कहलाता है, ये हमारा प्राइमरी डिफॉर्मेशन होता है। ये हमारा सेकेंडरी डिफॉर्मेशन होता है जो चिप के सराउंडिंग होता है, ये टर्सरी होता है जो वर्कपीस और टूल से रहता है, तो ये कम होती है। मेनली हमारा यही जो होता है डिफॉर्मेशन होती है, तो इसी को जब डिफॉर्म होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो ये हमारा क्या होता है, मेटल कटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? In metal machining, the zone where heat is generated due to friction between moving chip and tool face, ये tool face है और chip है, तो यही वाला तो है, इसमें जो फ्रिक्शन होगा तो उसी को तो हम पूछ रहा है, तो that is called what, that is friction zone. The material which on machining produce chip with built-up edge is, अब built-up edge किसमें होगा, that is ductile material, क्योंकि कंटिन्यूअस चिप हमें बनना चाहिए, है ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इन मेटल मशीनिंग द वर्क टूल कॉन्टेक्ट जोन इज ए जोन वेयर हीट इज जनरेटेड ड्यू टू क्या, किसके में होता है, क्योंकि आप पूछ रहा है वर्क टूल कॉन्टेक्ट जोन इज ए जोन, तो आपको देखिए जो सेकेंडरी है दैट इज बर्निशिंग फ्रिक्शन, सेकेंडरी जोन को हम बोल रहे हैं वर्क टूल कॉन्टेक्ट जोन। क्लियर? ए डायनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, जैसे भेल हो, भेल का एग्जाम आप देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन उठाकर, भेल हो, CIL हो, BPSC का यदि आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, कोल इंडिया देखेंगे तो भी उसमें, दैट मीन्स ये आपको क्वेश्चन पूछता है ना। तो बताइए, ए डायनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, चिप थिकनेस रेशियो, wear of the tool, deflection of the tool, no, that is forces during the metal cutting. डायनोमीटर से हम यहाँ क्या करते हैं, जैसा नहीं कि चार्जिंग नहीं, ये बियर भी नहीं, that is forces during the metal cutting, फोर्स मेजर करते हैं। क्लियर? 47 नंबर क्वेश्चन, द टाइप ऑफ टूल यूज्ड ऑन लेथ शेपर प्लेनर इज, तो इसमें हम क्या करते हैं, सब में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। द टाइप ऑफ टूल यूज्ड ऑन मशीनिंग मिलिंग मशीन एंड ब्रॉचिंग मशीन इज, कौन सा होता है, तो दैट इज मल्टी पॉइंट। ये देखिए मिलिंग है तो इसमें देखिए डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कटिंग टूल है ना, ये डिफरेंट दैट इज मल्टीपल पॉइंट इसमें है, तो दैट इज मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल हम यूज करते हैं। ए सिंगल पॉइंट टूल हैज रेक एंगल, कटिंग एंगल, लिप एंगल, ऑल ऑफ दिस, यस, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट टूल में टूल आर 7 सिग्नेचर, जो कि नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि 7 टूल सिग्नेचर होते हैं, कौन कौन से वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ ना, फेस है, नोज रेडियस, साइड रिलीफ, कटिंग, क्लियरेंस सब है। द पार्ट ऑफ टूल ऑन विच कटिंग एज इज फॉर्म इज कॉल्ड नोज,
है ना। तो जो कट होता है उसको क्या हम नोज बोलते हैं। नो पूछ रहा है द पार्ट ऑफ टूल विच कटिंग एज इज फॉर्म इज कॉल्ड नोज। नहीं, ये कटिंग एज इसको बोलते हैं, ये जो कटिंग एज है इसको। एंड दिस वन इज कॉल्ड नोज रेडियस, है ना। ये हमारा कहलाता है नोज रेडियस, जो क्लियरेंस है। क्लियर। तो यदि आपको हमने क्या है 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। इफ हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट देन यू हैव टू कमेंट देम। आप कमेंट कीजिए। एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।